नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज 14 मई 2025 है और आज की बड़ी खबरों के साथ आप सभी को रूबरू कराते हैं। पहले सबसे बड़ी खबर में ये निकल के आया है कि वो कायरों की तरह छिपकर आए थे, हिंदी की सेना ने ललकार कर किया सीने पर वार। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें कुछ इस प्रकार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने भारत पर 400 से ज्यादा ड्रोन दागे। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के हर हमले के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी आज पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर एयरबेस पर देश के जवानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारत माता की जय उद्घोष के साथ और अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, इस उद्घोष की ताकत अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय ये सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। और जब भारत की मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप उठते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मनों के लिए किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। पोख खाली करे पाकिस्तान, विदेश मंत्री ने कहा। जम्मू और कश्मीर से तीसरा पक्ष दखल न दे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसे गुलाम कश्मीर POK को खाली करना होगा। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जम्मू कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान मिलाकर सुलझाएंगे, किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। सीजफायर के बाद भी सिंधु जल समझौता निलंबित रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है। गुलाम कश्मीर को खाली करे पाकिस्तान। रणधीर जो है यहाँ पे जायसवाल जी ने बोला है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा लंबे समय से राष्ट्र जो रुख रहा है कि केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से सुलझाना होगा। इस नीति में बदलाव नहीं आया है। लंबित मामला पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र गुलाम कश्मीर को खाली करना है। भारत अमेरिका के बीच किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर बातचीत हुई। इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठाया गया है। जैसे चाचा वैसे भतीजे। रिटायर हुए CGI खन्ना 6 महीने के कार्यालय में दिए गए कई ऐतिहासिक फैसले। भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI संजीव खन्ना 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो गए। 6 महीने के कार्यालय में उन्होंने अनुच्छेद 370 चुनावी बांड योजना और EVM VVPAT और मिला कई ऐतिहासिक फैसलों में भूमिका निभाई है। उनके कार्यालय में पूजा स्थल अधिनियम और वक्फ कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी सुनवाई की गई है। आगे बता दें आप लोगों को कि न्यायमूर्ति खन्ना के रिटायरमेंट के बाद अब न्यायमूर्ति गवाई जो वर्तमान में शीर्ष अदालत में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं 52वें CJI के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर्ड जस्टिस HR खन्ना के भतीजे हैं। कई ऐतिहासिक फैसले जो सुनाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, आप लोगों के सामने बता दी जाए। वह अनुच्छेद 370 व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करते, चुनावी बॉन्ड योजना EVM और VVPAT मिलान मामले आदि पर ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना को सही अर्थों में लागू करें सरकार, SC ने केंद्र को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को सही अर्थों में लागू करे। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने केंद्र को अगस्त 2025 के अंत तक हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें योजना के क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को सही अर्थों में लागू करे। इस योजना के तहत प्रत्येक दुर्घटना में घायल प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पाने का हकदार होगा। और जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने केंद्र को अगस्त 2025 के अंत तक हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया हुआ है, जिसमें योजना के क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई है। 5 मई से लागू होगी योजना। तो बता दिए आप लोगों को 5 मई से इस चीज़ का योजना जो है लागू हो जाएगी। पीठ ने कहा, हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह सुनिश्चित करे कि योजना को सही अर्थों में लागू किया जाए। केंद्र और शीर्ष अदालत को योजना तैयार के लिए जानकारी दी गई। दिल्ली NCR के इस एक्सप्रेसवे पर लगाए गए हाई टेक ट्रैफिक सिस्टम, नियम तोड़ने पर खुद ही कटेगा चालान। द्वारका एक्सप्रेस और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हो गया है और ट्रैफिक पुलिस 15 दिनों तक लोगों को जागरूक करेगी कि नियमों का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन चालान होगा। 60 किलोमीटर में 150 कैमरे लगे हैं जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ऑटोमेटिक चालान करेंगे।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इंडिया गेट पर दिखा भारत का दम, तिरंगा से रंगा कर्तव्य पथ। तिरंगा अपने यहाँ बता दीजिए आप लोगों को कि 22 अप्रैल को हुई घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान में रहे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाया था, जिसमें इस सफलता के बाद कर्तव्य पथ पर दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल हुए हैं। अमेरिका में दवा के लिए प्राइसिंग नियम लागू किए गए हैं। भारत में भी कीमतों पर भी होगा असर। तो बता दीजिए आप लोगों को कि अमेरिका में दवा कंपनियों ने 30 दिन में दाम नहीं घटाए तो ट्रंप प्रशासन नए नियम लागू करेगा। जहां तक जेनेरिक दवा कंपनियों की बात है तो भारत की दवा इंडस्ट्री का कहना है कि उन पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अमेरिका में रेवेन्यू में नुकसान हुआ तो वे इसकी भरपाई भारत जैसे देश से कर सकती है। नई दिल्ली, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवा कंपनियों को अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दाम घटाने का आदेश दिया है। एक महीने में इस दवा के दाम 60% से लेकर 90% तक घटाने का आदेश दिया है। ट्रंप के इस आदेश में से अमेरिका नागरिकों को भी फायदा मिलेगा, लेकिन सवाल है कि इसका भारत जैसे देश में दवा की कीमतों का इफेक्ट पड़ सकता है। जम्मू के एक गांव में पाकिस्तानी कबूतर मिलने पर हड़कंप मचा। हरकत में आई सुरक्षा एजेंसियां, हुआ ये खुलासा। जम्मू के खौड़ ब्लॉक के गांव में एक पाकिस्तानी कबूतर मिलने से सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई। कबूतर के पैर में उर्दू में लिखे नंबर वाली एक रिंग मिली, जिसमें यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह कबूतर उड़कर सीमा पार से आया होगा। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी भी ये हो सकता है कि कोई एक संदेश हो जो कि इस इंडिया में क्या करना है उसके लिए भेजा जा रहा हो। यूपी में बर्ड फ्लू की दस्तक। सीएम योगी के निर्देशक पर लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के जू के साथ इटावा लायन सफारी 7 दिनों के लिए बंद होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में मृत बाघिन में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद लखनऊ, कानपुर व गोरखपुर चिड़ियाघर के साथ भी इटावा लायन सफारी को अगले 7 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देशक पर प्रधान मुख्य वन रक्षक यहाँ पे जीव अनुराधा वेमूरी ने मंगलवार को इसमें आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य ब्यूरो लखनऊ प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में मृत बाघिन में बर्ड फ्लू की पुष्टि बताई गई है और इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा कि हमारे देश के किसी भी जानवर का कोई भी बाल बका ना हो। राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। अब घर बैठे ऑनलाइन बनेगा राशन कार्ड। नीतीश कुमार ने लॉन्च किया पोर्टल। सरकार अब जरूरतमंद लोगों के लिए ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने की सुविधा दे रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने लोगों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। योग्य लाभार्थी घर बैठे राशन कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको जाना पड़ेगा rcoline.bihar.government.in पर जाएं और ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करें। ज़रूरतमंद लोगों के लिए राशन कार्ड अब आसानी से उपलब्ध होगा।